दोस्तों नमस्कार। कौशल पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित समान पात्रता परीक्षा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की 12वीं क्लास लेने जा रहे हैं, जिसका पेपर कोड 131 बी है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर। स्थलीय उल्कापिंड, ये काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है, आगे भी आने की संभावना है। स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर MIC स्थित है। ए रामगढ़ 12, बी रामगढ़ अलवर, सी रामगढ़ झुंझुनू, डी रामगढ़ सीकर। और तो ये उल्कापिंड प्रहार क्रेटर है, ये रामगढ़ 12 में स्थित है, ये ध्यान रखें। काफी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। और जो ये रामगढ़ 12 है, ये विंध्य पर्वत श्रृंखला के कोटा पठार पर स्थित है और ये 3.5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, ये ध्यान रखें। 3.5 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और ये जो ये 3.5 है, ये व्यास है, इसका व्यास में फैला हुआ है, ये ध्यान रखें आप। उल्का प्रभाव क्रेटर है, राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक स्मारक भी से घोषित किया जा चुका है, ये ध्यान रखें। जो ये उल्का पिंड प्रहार क्रेटर है, इसको राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक स्मारक के रूप में भी नामित किया जा चुका है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा, ब्रैकेट में दे रखा है वन्य अभ्यारण्य और जिला सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं पूछा है। 12 में एकदम सही है ये। वन विहार ये धौलपुर में, ये भी सही है। वन बारेटा भरतपुर, ये भी सही है। केसर बाग उदयपुर, ये गलत है। केसर बाग है, ये उदयपुर में न होकर धौलपुर में, ये ध्यान रखें। धौलपुर काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है केसर बाग के बारे में, तो ये धौलपुर में न कि उदयपुर में। और इसका जो क्षेत्रफल है केसर बाग का, वो 14.76 किलोमीटर है, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागो, झुंझुनू निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में आते हैं। ए BWSW, बी BHSW, सी BWKW, डी BSKW। तो ये BSKW और BWKW इस नाम की कोई जलवायु प्रदेश नहीं है कोपेन के द्वारा। तो इन दोनों में से इसका जो आंसर होगा वो होगा BHSW। व्लादिमीर जो कोपेन है, इनका पूरा नाम था व्लादिमीर कोपेन। व्लादिमीर कोपेन, व्लादिमीर कोपेन। इन्होंने 1900 ईस्वी में जलवायु के आधार पर बांटा था राजस्थान को। और इन्होंने वनस्पति को आधार माना था, वनस्पति को आधार माना था। इन्होंने राजस्थान को 4 भागों में बांटा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला बांटा था AW जो जलवायु प्रदेश है, ये राजस्थान के दक्षिण व दक्षिण पूर्व में स्थित है। दक्षिण व दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसमें कौन कौन से जिले हैं, तो एक तो डूंगरपुर है AW में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और झालावाड़, ये आते हैं AW में। झालावाड़ तापमान है 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है यहाँ AW में। वनस्पति ये भी इंपॉर्टेंट है। वनस्पति है वो सवाना तुल्य की पाई जाती है, सवाना तुल्य की वनस्पति पाई जाती है AW में। ये मानसूनी पतझड़ की वनस्पति पाई जाती है। वर्षा होती है वो 80 सेंटीमीटर से ऊपर, यानी 80 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा यहाँ होती है। तो ये था AW। दूसरा इन्होंने वर्गीकरण किया, वो किया BHSW। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। BHSW ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, इसको BHSW नाम दिया। इसमें जो है ये हमारा आंसर है BHSW। और BHSW में जिले हैं वो है जालोर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर, जोधपुर, चूरू, सीकर और झुंझुनू, ये ध्यान रखें। ये BHSW में जिले शामिल है। झुंझुनू, यहाँ पर जो वर्षा है, वर्षा
BHSW में 20 से 40 सेंटीमीटर पाई जाती हैं और स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। BHSW में स्टेपी प्रकार की जब वनस्पति पाई जाती है, स्टेपी वनस्पति और कांटेदार झाड़ियां एवं घास पाई जाती हैं। ये था BHSW। अगला वर्गीकरण BWHW। ये है उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। इसमें जो ये BHSW है, ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इसमें कम वर्षा तो कम होती है, वर्षा कम और वापसीकरण अधिक पाया जाता है। ये ध्यान रखें आप। और इसमें जो जिले शामिल हैं इंपॉर्टेंट, एक तो जैसलमेर है, पश्चिमी बीकानेर, उत्तर पश्चिमी जोधपुर, हनुमानगढ़ और गंगानगर, ये जिले शामिल हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ऐसे प्रश्न पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जलवायु प्रदेश बड़ा है, तो BWHW। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है। अगला वर्गीकरण कोपेन का, वो है CWG। ये है CWG उपोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। और ये जो स्थित है वो अरावली के दक्षिण पूर्वी भाग में, स्थित है। ये ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ जो वर्षा होती है वो केवल वर्षा ऋतु में वर्षा होती है, ध्यान रखें। और जो CWG है, ये अलवर, इसमें जो शामिल है वो अलवर, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा और दौसा शामिल है। ये ध्यान रखें। और इस क्षेत्र में चंबल घाटी का क्षेत्र पड़ता है, ये ध्यान रखें। चंबल घाटी का क्षेत्र CWG में है। ये भी एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। चंबल घाटी कौन से क्षेत्र में आएगी? कोपेन के अनुसार तो आएगी CWG में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। तो ये था हमारा कोपेन का वर्गीकरण। अगला प्रश्न, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये चोटियां दे रखी हैं, इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करनी है। ये सज्जनगढ़ है, ये सज्जनगढ़ उदयपुर में, और इसकी जो लंबाई है वो 938 मीटर है। लीलागढ़ है, ये भी उदयपुर में, और इसकी जो लंबाई है वो 874 मीटर है। रघुनाथगढ़ ये सीकर में, और इसकी जो लंबाई है वो 1055 मीटर है। और जरगा ये उदयपुर और राजसमंद के बीच में है, और इसकी जो लंबाई है वो 1031 मीटर है, सॉरी 1431 मीटर है। तो अवरोही क्रम में बढ़ते क्रम से तो सबसे पहले आएगा जरगा, ये जरगा दोनों दे रखा है। 1055 यानी रघुनाथगढ़, उसके बाद आएगा सज्जनगढ़ 938 मीटर, और फिर लीलागढ़ 874 मीटर। मतलब ये बी आंसर होगा इसका। अब राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। इसकी जो लंबाई है वो 1722 मीटर है। उसके बाद है शेर, इसकी 1597 मीटर, ये ध्यान रखें। उसके बाद है दिलवाड़ा, इसकी जो लंबाई है 1442 मीटर है। उसके बाद है जरगा,
इसकी लंबाई वो 1431 मीटर है। उसके बाद अचलगढ़, इसकी लंबाई 1380 मीटर है। उसके बाद है आबू, इसकी 1295 मीटर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चोटियां भी आप ध्यान रखें, इनकी लंबाई का ध्यान रखें, ऊंचाई कितनी है ये भी आप ध्यान रखें। इसमें से भी काफी बार प्रश्न बनते रहते हैं। अगला प्रश्न, मानसून 2021 करंट अफेयर से संबंधित है के दौरान निम्न में से किस जिले में असामान्य यानी सामान्य से 60% वर्षा दर्ज की गई। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर इसका जो आंसर है वो सिरोही और पाली है। सी आंसर होगा इसका, सॉरी नीचे वाले में टिक कर दिया, चूरू। तो ये आपके करंट अफेयर से संबंधित है, पुराना कोई काम का नहीं। अगला प्रश्न, अल्पी सॉल्ट मृदा पाई जाती है। जो अल्पी सॉल्ट मृदा है इसका जो अन्य नाम है वो जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। ये कहाँ पाई जाती है? ये जयपुर, दौसा, अलवर, बी कोटा, बारा, बूंदी, सी सिरोही, पाली, डी जैसलमेर और बाड़मेर। तो ये जो पाई जाती है अल्पी सॉल्ट मृदा यानी जलोढ़ मृदा, ये जयपुर, दौसा, अलवर में पाई जाती है। ये जो मृदा है जलोढ़ मृदा यानी अल्पी सॉल्ट मृदा, ये उप आर्द्र में पाई जाती है, उप आर्द्र व आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है, उप आर्द्र और आर्द्र क्षेत्र में। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो जयपुर में पाई जाती है, दौसा, अलवर, उसके बाद कोटपुतली, बहरौल, खैरतल, तिजारा, भरतपुर, डीग, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़ क्षेत्रों में पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? सर्वाधिक जो आरक्षित पूछ रहा है, शब्दों का ध्यान रखें, आरक्षित पूछ रहा है कि आरक्षित वन सर्वाधिक कहाँ है? ए सिरोही, बी उदयपुर, सी करौली, डी बारा। तो सर्वाधिक जो आरक्षित वन है वो उदयपुर में। कुल राजस्थान में जो आरक्षित वन है उसका क्षेत्रफल है 37.05%। और ये जो आरक्षित वन है ये उदयपुर के अलावा चित्तौड़, और चित्तौड़ के अलावा अलवर, यहाँ पाए जाते हैं। उदयपुर, चित्तौड़, अलवर। और ये जो आरक्षित वन है इसमें लकड़ी काटना व पशु चराना कानूनी अपराध होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, दो हद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? ए गन्ना, बी चना, सी गेहूं, डी मूंगफली। ये दो येलो है, ये चने की किस्म है, ध्यान रखें। चना राजस्थान देश में तीसरा स्थान रखता है, तीसरा स्थान है राज्य का चने उत्पादन में, ये ध्यान रखें, तीसरा स्थान। और राजस्थान में चना कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो बीकानेर में बोया जाता है, सॉरी बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, जैसलमेर, गंगानगर, अनूपगढ़। ये नए जिलों के हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है, इसका भी ध्यान रखें। और जो चने की दो किस्म है, ध्यान रखें, एक तो ये दूध येलो, और जो दूसरी किस्म है वो पूसा 2085, और इस पूसा 2085 को काबुली चना भी कहते हैं, ध्यान रखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया जाता है? ए बीकानेर और अजमेर, बी नागौर और चूरू, सी बीकानेर और नागौर, डी चूरू और गंगानगर। तो जो सबसे कम प्रतिशत के रूप में एसटी है वो बीकानेर और नागौर में पाए जाते हैं। बीकानेर में कुल जनसंख्या जो बीकानेर की है वहां 0.3% एसटी पाए जाते हैं, और नागौर है वहां 0.5% एसटी पाए जाते हैं। और राज्य में कुल एसटी जो है अनुसूचित जनजाति वो 13.5% है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादन करता है? बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न, काफी बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है। ए अजमेर, बी नागौर, सी पाली, डी राजसमंद। तो सर्वाधिक जो फेल्सपार है वो अजमेर में उत्पादित होता है, ध्यान रखें।
और राज्य का प्रथम स्थान है देश में फेल्सपार उत्पादन में, प्रथम स्थान है राजस्थान का। और जो कुल देश का फेल्सपार उसका 60% राजस्थान में उत्पादित होता है, ये ध्यान रखें आप। फेल्सपार जिसको मून स्टोन कहते हैं, अजमेर के अलावा ब्यावर, अलवर, भीलवाड़ा और पाली, यहाँ पर भी फेल्सपार पाया जाता है। और सर्वाधिक जो है वो अजमेर पाया जाता है। फेल्सपार का जो उपयोग है वो कांच व मिट्टी के बर्तन बनाने में प्रयुक्त होता है फेल्सपार का प्रयोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अध्यारोपित नदी, ए घग्गर, बी माही, सी बनास, डी जाखम। जो अध्यारोपित नदी है वो उसका उदाहरण है बनास। ये बनास है, ये अध्यारोपित नदी है। इसके अलावा बनास के अलावा कौन कौन सी अध्यारोपित नदी है? तो सुवर्ण रेखा, चंबल और दामोदर, ये भी अध्यारोपित नदी है, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला, राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन अस्तित्व में आया, एकदम सही है। ये 1956 के तहत महा अधिवक्ता का पद सृजित किया गया था। स्टेटमेंट 2, जीसी कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता थे, ये भी एकदम सही है। यानी दोनों सही है, मतलब सी आंसर होगा इसका, दोनों कथन सही है। राजस्थान में जो महाधिवक्ता है उसकी जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद, संविधान का जो अनुच्छेद है 165 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल द्वारा, ये ध्यान रखें आप, राज्यपाल द्वारा की जाती है। और ये जो महाधिवक्ता होता है ये राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, ये ध्यान रखें आप। और महाधिवक्ता का जो पद है वो सृजित किया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। और जो प्रथम थे वो थे जीसी कासलीवाल। और जो वर्तमान में है, वर्तमान का पूछ ले कि वर्तमान महाधिवक्ता कौन है, तो वो है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, ये ध्यान रखें आप, वर्तमान में महाधिवक्ता। अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान के मंत्री पद पर रह सकता है? चाहे वो मंत्री पद हो, चाहे विधायक पद हो, वो मात्र 6 महीने तक ही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 महीने नहीं गलत, 4 महीने भी गलत है, 12 महीने भी गलत है। 6 महीने तक वो अपने पद पे रह सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर उसको सदस्यता ग्रहण करनी होगी, वरना उसका पद रिक्त माना जाएगा। अगला प्रश्न, आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी सत्य नहीं है? ए, अनुच्छेद 352 आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के आधार पर ही लिया जा सकता है। जी हाँ, आपातकाल लगाया जाता है वो 352 के तहत लगाया जाता है। और 352 के तहत मंत्रिमंडल जब तक लिखित में सिफारिश नहीं करेगा राष्ट्रपति को, तब तक राष्ट्रपति आपातकाल नहीं लगवाएगा। 2 नंबर यानी बी, राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अधिकतम 3 वर्षों तक लागू रह सकता है, ये भी सही है। मिनिमम जो अवधि है राष्ट्रपति शासन की वो 6 माह है, अधिकतम है वो 3 वर्ष है, ये ध्यान रखें। और सर्वाधिक लंबी अवधि का जो राष्ट्रपति शासन है वो पहले पंजाब में लगा था, मगर अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में, अब हाल करंट में पूछ ले तो जम्मू कश्मीर आंसर है, जहाँ लगभग पिछले 5 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, वहाँ राष्ट्रपति शासन ही लागू था। उसके बाद उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अगला प्रश्न है, सॉरी अगला ऑप्शन है, राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 4 बार लागू हुआ, ये भी सही है। 4 बार राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लागू हुआ अब तक, 2 बार भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में और 2 बार अन्य के कार्यकाल में। अंतिम है डी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सशस्त्र विद्रोह सब जोड़ा गया, ये गलत है। सशस्त्र विद्रोह 42वें संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन है ये भारत का लघु संविधान संशोधन कहलाता है, लघु संविधान कहलाता है, सॉरी लघु संविधान कहलाता है, जो 1976 में इसका संशोधन किया गया था, 42वां। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, एक तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, दूसरा निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। तो इसका आंसर होगा वो होगा डी, सशस्त्र विद्रोह सब 42वें संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा गया था, ये ध्यान रखें आप।
तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।